नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी किया गया है। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के विस्तृत निर्देश। तो इन निर्देशों को जानेंगे, साथ में सीएम जो प्रतिभा पर्व परीक्षा है वह कब से कब तक रहेगी, क्या किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जाएगा, पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, कितने नंबर का प्रश्न उत्तर रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। आप शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो इसी प्रकार से आपको उपलब्ध होते रहेंगे। साथियों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। तो साथियों, 24 दिसंबर 2021 को यह आदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है, जिसका विषय है प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश हैं इसमें। और चलिए अब हम आगे इसे प्रमुख चीज़ों को इसमें रीड करते हैं। जैसा कि साथियों, इसमें एक और बड़ी खबर है, जैसा कि 60% पाठ्यक्रम फेस टू फेस मोड में, वहीं 40% पाठ्यक्रम होम असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क के रूप में पढ़ाने हेतु निर्देश दिए गए थे। तो साथियों, जो पूरा पहले का निर्देश है, अब हम परीक्षा के शेड्यूल पर जाते हैं। जैसे कि अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु प्रतिभा पर्व संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश, तो इन्हें जानते हैं। जैसे कि प्रतिभा पर्व आयोजन की तिथि व अवधि परिशिष्ट एक में संलग्न समय सारणी टाइम टेबल के अनुसार प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 17 जनवरी से 24 जनवरी 2021-22 की अवधि में किया जाएगा। एक दिवस में एक ही विषय का मूल्यांकन होगा। तो साथियों, जहां प्रतिभा पर्व की जो डेट रहेगी मूल्यांकन की, वह है 17 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। एक दिवस में एक ही विषय का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी सभी विषयों का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं प्रतिभा पर्व गतिविधि कैलेंडर क्या रहेगा, तो उसे जानना है। प्रतिभा पर्व 2021-22 संबंधी समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन पत्र में साथ संलग्न गतिविधि कैलेंडर परिशिष्ट 2 के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं कक्षा 1 व 2 के मूल्यांकन का स्वरूप क्या है, तो उसे देखते हैं। कक्षा 1 व 2 के लिए मूल्यांकन पृथक से नहीं किया जाएगा। कक्षा 1-2 के बच्चों का मूल्यांकन शालाओं को उपलब्ध कराई गई प्रयास वर्कबुक द्वारा तथा अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट और साथ में आकलन वर्कशीट में, जो कि हिंदी विषय और गणित के आधार पर किया जाएगा। वहीं कक्षा 1-2 हेतु मराठी विशिष्ट एवं उर्दू विशिष्ट विषय के आकलन वर्कशीट राज्य स्तर से जिला को उपलब्ध कराई जाएगी। मराठी उर्दू की एकीकृत वर्कशीट होगी, अर्थात कक्षा 1 व 2 के लिए पृथक वर्कशीट नहीं होगी। तो साथियों, जैसा कि 1 और 2 का आपको क्लियर हो गया होगा, जो प्रोजेक्ट प्रयास वर्कबुक है उसी के लास्ट पेज पर ये दिया गया है, उससे ही पेपर सॉल्व करवाना होगा। वहीं कक्षा 1-2 हेतु अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक तथा प्रयास वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट पर ही कार्य क्रिया की जाएगी। तो कार्य प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी, उसे जानते हैं। जैसा कि वर्कबुक में दी गई वर्कशीट पर कार्य में रहेगा, सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी गणित अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट एवं उसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाएगा। कक्षा 1-2 के मूल्यांकन पद हेतु प्रयास वर्कबुक की अवधि प्रारंभिक वर्कशीट 5 तथा अभ्यास पुस्तिका की प्रक्रिया 5 वर्कशीट का उपयोग किया जाएगा। दोनों वर्कशीट प्रयास एवं अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट को 25-25 अंक का अधिभार दिया जाएगा। वहीं कक्षा 1-2 के प्रत्येक विषय का पूर्णांक 50-50 अंक का होगा। वर्कशीट पर कार्य कक्षा शिक्षण के दौरान ही कराया जाएगा। प्रयास वर्कबुक के अंतर्गत दी गई अभ्यास वर्कशीट व मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य संदर्भित पत्र क्रमांक 6 के अनुसार कराया जाएगा। वहीं मूल्यांकन का देखा जाएगा, तो मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना कैसा रहेगा 1-2 के लिए, तो प्रतिभा पर्व हेतु चयनित विषयवार वर्कशीट पर कार्य दिनांक 29/1/2022 तक पूर्ण कराया जाएगा। वहीं प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट हेरने के बाद वर्कशीट को शाला में जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट की जांच की जाएगी। पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में से अंकित किया जाएगा। वहीं चयनित वर्कशीट में अंक विभाजन करके प्राप्तांक दिए जाएंगे। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने की उपरांत ही शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाएगा। किसी भी दशा में वर्कशीट में से वर्कशीट को फाड़कर अलग ना किया जाएगा।
अब जानते हैं कक्षा 3 से 8 के मूल्यांकन वर्कशीट का स्वरूप कैसा रहेगा। जैसा कि कक्षा 3 से 8 के प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 50 निर्धारित रहेगा, वहीं वर्कशीट में 60% लिखित, वही 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित रहेगा। वर्कशीट में दो भाग हैं, खंड आ और खंड बा। विषय को कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में रहेंगे, वहीं प्रोजेक्ट वर्क में प्रश्न खंड बा में शामिल होंगे। इसमें कक्षा के सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य का एक ही बुकलेट में होंगे। वहीं दिया गया है खंड आ में 16 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे, वहीं खंड बा में दो दो प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। आ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समय सीमा के अनुसार बच्चों द्वारा कक्षा में लिखे जाएंगे। वहीं देखते हैं खंड बा के अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे, वहीं निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। तो साथियों, जो प्रोजेक्ट कार्य है वो निर्धारित समय सीमा में बच्चे घर पर रह करके उस कार्य को करेंगे और समय सीमा में शाला में उसे जमा करेंगे, जो कि 40 नंबर का रहेगा। वही आगे देखते हैं, वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा, अर्थात वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में रहेगा। तो साथियों, जैसा कि इसमें दिया गया है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा वो वर्कशीट के साथ ही प्रश्नों के साथ ही रहेगा और स्वरूप प्रश्नों का सह उत्तर पुस्तिका रहेगी। तो यानी प्रश्न और उसी में उत्तर लिखने के लिए जगह खाली रहेगी, तो साथ में लिखना प्रश्न के साथ, अलग से कोई कॉपी नहीं दी जाएगी। नहीं, नेक्स्ट दिया है, प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिसमें बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे तथा अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क में आशा यह नहीं है कि बच्चे को कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर घर के सदस्यों की से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सकेंगे। तो साथियों, ऐसे जो प्रोजेक्ट वर्क रहेंगे जो घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र करके जो है वो छात्र इसे जानकारी को उसमें भरेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रतिभा पर जो पूर्णांक 50 अंक का रहेगा उसका किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। वर्कशीट का जो स्वरूप रहेगा साथियों, जैसा कि विषय में कौशल लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न रहेंगे वो कुल 30 अंक के रहेंगे। अधिभार जो रहेगा वो 60% का रहेगा लिखित परीक्षा का, वहीं 40% प्रोजेक्ट का रहेगा अधिभार। तो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 8 प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे। वहीं लघु उत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न होंगे और जो 2 अंक के रहेंगे, टोटल मार्क्स उसमें मिलेंगे बच्चों को 10। वहीं दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न रहेंगे वो 3 प्रश्न रहेंगे और 4 अंक के रहेंगे और उसका अधिभार जो है वो 12 अंक के होंगे। तो साथियों, इस प्रकार से ये कुल 30 अंक का ये रहेगा खंड आ। नेक्स्ट खंड बा में होम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्न रहेंगे जिसमें 2 प्रश्न 10-10 अंक के होंगे, टोटल 20 अंक मिलेंगे और ये 40% इसका प्रोजेक्ट कार्य का जो वेटेज रहेगा वो 40% रहेगा और वहीं विषय कौशल के जो अधिभार रहेगा वो 60% का रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे दिया है, प्रतिभा पर कुल प्रश्नों की संख्या 18 रहेगी, यानी टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो 18 रहेंगे। वहीं खंड आम के सभी विषयों की वर्कशीट पृथक पृथक होगी तथा खंड बा में सभी विषयों के प्रोजेक्ट वर्कशीट आधारित प्रश्नों की एकीकृत बुकलेट होगी जो बच्चे को घर से पूर्ण हल करके लाने दी जाएगी। तो साथियों, जो प्रोजेक्ट वर्क बुक होगी वो एकीकृत होगी, इसमें प्रश्न भी रहेंगे, उत्तर भी उसी में लिखने को रहेंगे और जो बच्चों को घर पे करने के लिए दी जाएगी। वहीं वर्कशीट अंतर्गत कौशल व कठिनाइयों के स्तर का अधिभार क्या रहेगा, तो जैसा कि इसमें वही दिया गया है, नॉलेज। तो साथियों, विशेष में जैसा कि दिया गया वर्कशीट अंतर्गत कौशल एवं कठिनाई स्तर अधिभार, तो जो कठिनाई का स्तर किस प्रकार से रहेगा कौशल का, तो नॉलेज और रिमेम्बरिंग के जो रहेगा वो 10% रहेगा। इस प्रकार के इजी 30% क्वेश्चन आएंगे। वही अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो 50% रहेंगे, एवरेज इसका रहेगा 50%। वही अप्लाइंग से रिलेटेड 30% क्वेश्चन रहेंगे। वही
वहीं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो रहेंगे वो 10% रहेंगे, जो कि डिफ़िकल्ट थोड़े से होंगे, जो कि 20% का रहेगा। वहीं हम देखते हैं पाठ्यक्रम सीमा में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु N1 पाठ्यक्रम यानी लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न गैप सामग्री वर्कबुक को आधार बनाया जाएगा। वहीं विदित हो कि उक्त सामग्री अध्ययन अध्यापन हेतु प्रत्येक शाला के राज्य स्तर से उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण शासकीय शालाओं हेतु वर्कशीट का मुद्रण वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के अनुसार भंडारण क्रय नियम का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाए। मूल्यांकन संबंधी सामग्री मुद्रण वितरण व गणना का आधार निम्नानुसार रहेगा। तो साथियों अब देखते हैं सामग्री का वितरण जो रहेगा वो कक्षावार रहेगा, और कक्षावार विषयवार वर्कशीट का पृथक पृथक खंड आ और कक्षावार वर्कशीट खंड बा का रहेगा। मुख्य विषय रहेगा हिंदी कक्षा 3 से लेकर 8, जिसकी वास्तविक दर्ज संख्या प्रति व्यक्ति 1 प्रति रहेगी। तो साथियों ये थोड़ा सा इस प्रकार का मॉड्यूल रहेगा। आप वीडियो को इसे आपको रीड करना है तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं 9 बार निर्देश क्या दिया है। प्रतिभा पर्व हेतु वर्कशीट में विभिन्न स्तर की उपलब्धता रहेगी। तो राज्य स्तर से जिले का मुद्रण हेतु वर्कशीट की सॉफ्ट कॉपी की उपलब्धता रहेगी। तो ये प्रशासनिक रहेगा, शिक्षकों को इससे विशेष मतलब नहीं है ये किस प्रकार से आएगी, और ये CSC के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। वहीं पर हम देखते हैं बुकलेट पर रह करके खंड वर्कशीट एवं खंड प्रोजेक्ट कार्य में बच्चों द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया। तो इसे देखते हैं, जैसे कि 10वां निर्देश में दिया गया वर्कशीट के खंड आ में प्रश्नों को बच्चों द्वारा शाला में ही हल कराया जाएगा तथा खंड बा में प्रोजेक्ट कार्य घर पर पूर्ण किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य हेतु बुकलेट बच्चों को देते समय प्रत्येक विषय की वर्कशीट को पूर्ण करने की प्रक्रिया कक्षा शिक्षक व विषय शिक्षक द्वारा बच्चे को विस्तार पूर्वक स्पष्ट रूप से समझाई जाए। वहीं सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य की बुकलेट घर पर रह करके हल करने हेतु बच्चे को प्रतिभा पर मूल्यांकन के एक विषय पूर्व अर्थात 5/1/2022 दिन शनिवार को प्रदान की जाए। वर्कशीट को घर पर रहकर पूर्ण करने हेतु बच्चे को लगभग 7 से 10 दिन का समय दिया जाएगा। वहीं वर्कशीट को बच्चे द्वारा घर पर रह करके अपनी पाठ्य पुस्तक, बड़े भाई बहनों की मदद लेकर के अपने माता पिता तथा दादा दादी आसपास के उपलब्ध अन्य बुजुर्ग एवं आवश्यकता अनुसार चर्चा कर पूर्ण किया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा की जाएगी। शिक्षक द्वारा उसकी जांच की जाएगी तथा प्राप्तांक भरे जाएंगे। वहीं वर्कशीट की जांच एवं शैक्षणिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना किस प्रकार से रहेगा, वो शाला के अतिरिक्त समय से प्रदान शाला में अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई वर्कशीट तथा बुकलेट पेन निकाल करके विषय बार बुकलेट को अलग अलग करके शाला के प्रधान अध्यापक द्वारा संबंधित विषय शिक्षक को उसके विषय की वर्कशीट उपलब्ध कराई जाए। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट के आधार पर आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा। वहीं शिक्षकों द्वारा आदर्श उत्तर के रूप में हल की गई बुकलेट वर्कशीट को शाला प्रधान अध्यापक द्वारा गार्ड फाइल में मूल्यांकन अभिलेख के रूप में शाला में ही सुरक्षित रखा जाए। मॉनिटरिंग के समय चाहे जाने पर उसका अवलोकन कराया जाए। ये रहेगा। वहीं प्रत्येक कक्षा व विषय की वर्कशीट की जांच लिखित मूल्यांकन के उपरांत शिक्षकों द्वारा कराई जाएगी। वहीं बच्चों द्वारा खंड आ व खंड बा दोनों में पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक द्वारा खंड आ और खंड बा के प्राप्तांकों का योग वर्कशीट के कवर पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। दोनों खंडों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। तदुपरांत अन्य प्रपत्र अभिलेखों में बच्चों के अंक ग्रेड अंकित किए जाएंगे। तो साथियों नेक्स्ट दिया है शिक्षकों द्वारा वर्कशीट की जांच अनिवार्य रूप से दिनांक 25/1/2022 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा 28/1/2022 तक अनिवार्यता शैक्षणिक मूल्यांकन प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियां की जाएंगी। तो साथियों जहां एक बड़ी बात ये है निकल करके आ रही है कि शिक्षकों द्वारा वर्कशीट की जांच अनिवार्य रूप से दिनांक 25 जनवरी 2022 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा 28/1/2022 तक अनिवार्यता शैक्षणिक मूल्यांकन प्रपत्रों के समस्त प्रविष्टियों की
प्रविष्टियां की जाएंगी। नेक्स्ट अगला दिया है प्रतिभा पर्व परिणाम की डाटा एंट्री कराना। शाला प्रधान अध्यापक कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी शाला तथा कक्षा के प्रतिभा पर्व परिणाम एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध प्रतिभा पर्व मॉड्यूल पर एक एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से दिनांक 8 फरवरी 2022 तक पूर्ण की जाएगी। तो साथियों एम शिक्षा मित्र के माध्यम से ये एंट्री की जाएगी, वहीं 8 फरवरी 2022 तक पूर्ण की जाएगी। डाटा एंट्री कार्य में लापरवाही व विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। तो साथियों 8 फरवरी तक ये पूरी एंट्री की जाएगी एम शिक्षा मित्र के माध्यम से। प्रतिभा पर्व मॉड्यूल एम शिक्षा मित्र पर के माध्यम से 8 फरवरी तक किया जाएगा। वहीं आगे का निर्देश देखते हैं। समस्त कक्षाओं में मराठी, सिंधी, बंगाली, अल्प भाषा विषय के प्रश्न पत्र जिनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो साथियों ये आप रीड कर लेना। वहीं आगे हम देखते हैं बजट प्रावधान। प्रतिभा पर्व हेतु समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट इनोवेशन मद से प्रतिभा पर्व पद हेतु राशि जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी को जारी की जाएगी। उक्त राशि राज्य स्तर से शीघ्र ही जारी की जाएगी। वहीं प्रतिभा पर्व व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निम्नांकित तरीके अपनाए जाएंगे। तो साथियों इसका शाला प्रबंधन समिति एवं शिक्षकों के साथ ग्राम पंचायत नगरीय निकाय का सहयोग लिया जाए। इसके लिए जिला पंचायत सीओ स्तर से सभी अधीनस्थ पंचायत कर्मियों यथा पंचायत सचिव, ग्राम प्रभारी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साक्षरता प्रेरक, आशाकर्ता आदि के आदेश प्रसारित कराए जाएं। साथ में शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों में पंच, सरपंच, पंच, पार्षद को पत्र लिख करके यह अनुरोध किया जाए कि वे प्रतिभा पर्व से एक सप्ताह पहले ग्राम वार्ड चौपाल लगा करके कोतवाल से डौड़ी पिटवा करके माता पिता अभिभावकों से समस्त छात्र छात्राओं को प्रतिभा पर्व के दिन शाला में उपस्थित रहने को कहा जाए। वहीं प्रतिभा पर्व के दिन शाला प्रबंधन समिति सदस्य, सरपंच, जनप्रतिनिधियों को भी शाला का अवलोकन करें। तो नेक्स्ट आगे दिया है कोविड संक्रमण सुरक्षा मापदंडों का पालन हो। उक्त मूल्यांकन प्रक्रिया को करते समय कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु निम्न सुरक्षा मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाए। साथियों नेक्स्ट हम देखते हैं उक्त संबंध में प्रेस रिलीज की जाएगी। कैलेंडर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिभा पर्व अर्धवार्षिक मूल्यांकन के रूप में होगा। इसकी सूचना सर्व संबंधित को दी जाएगी। प्रतिभा पर्व के दौरान किसी भी शिक्षक का अवकाश मान्य नहीं किया जाए। शिक्षकों के किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा। तो साथियों जो शिक्षा प्रतिभा पर्व की जो डेट है उसमें अवकाश मान्य नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त अनुसार बच्चों की तैयारी कराई जाए। जिला परियोजना समन्वयक प्रतिभा पर्व के बारे में समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं को अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो साथियों ये आदेश था, वही हम और इसमें देखते हैं जैसा कि इसमें परिशिष्ट दिए हैं और परिशिष्ट में जो टाइम शेड्यूल दिया है। तो हम अब टाइम शेड्यूल को भी इसमें जैसे कि थोड़ा खड़े में ये प्रोजेक्ट कार्य हेतु विषय का जो है वो टाइम को और हम इसमें देख रहे हैं जैसा कि जो पेपर रहेगा वो 15 तारीख को रहेगा और 3 से 5 वहीं 6 से 8 का टाइम शेड्यूल इसमें दिया गया है। 15 तारीख में जो होगा वो प्रोजेक्ट कार्य हेतु सभी विषय की बुकलेट को पूर्ण कराने संबंधी दिशा निर्देश हैं। वहीं साथियों शनिवार को प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण के सभी विषयों के बुकलेट बच्चों को पूर्ण प्रदान करने के संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश हैं। वहीं सोमवार को जो पेपर रहेगा वो सभी का अलग अलग प्रकार से रहेगा। जैसे कि 6 to 8 की बात करें तो हम प्रथम भाषा हिंदी विशिष्ट इसका पेपर रहेगा। वहीं 6वीं क्लास में 7वीं में भी हिंदी विशिष्ट रहेगा प्रथम भाषा और 8वीं में हिंदी विशिष्ट का रहेगा। और वहीं बात करते हैं 5वीं क्लास का तो इसमें भी हिंदी सामान्य हिंदी रहेगी। सामान्य हिंदी तीसरी क्लास में भी रहेगी, चौथी में भी इसी प्रकार से रहेगा। तो ये टाइम शेड्यूल है, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। और साथियों जैसा कि ये टाइम शेड्यूल दिया है और इसमें जो पेपर होगा अधिकतर 22 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। 24 तारीख को भी कुछ सामाजिक विज्ञान का है जो कि 7th क्लास का है वो रहेगा और 8th क्लास का सामान्य हिंदी जिनकी है या मराठी उर्दू ये भी, तो ये पेपर रहेगा। साथियों अब ये समय सारणी है और इसका अगर आप चाहो तो हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे टाइम शेड्यूल का
इसमें आपको थोड़ा सा खड़े में ये दिख रहा होगा। अब आगे हम देखते हैं प्रतिभा पर्व अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2021-20 की गतिविधियां क्या रहेंगी। तो मूल्यांकन सामग्री, मुद्रण, औपचारिकताएं, ये निविदा रहेगी 29/9/2021 ये दिया गया है साथियों, इसे आप रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। और वहीं जो रहेगा इसका जो वर्कशीट का रहेगा, वर्कशीटों की संख्या कितनी है, सब तो 6 रहेगी, जिलेवार मुद्रित कराया जाएगा। यह इस प्रकार से आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। तो साथियों ये पूरा 9 पेज का PDF फाइल है प्रतिभा पर्व से संबंधित। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट से लिख के ज़रूर बताइएगा। और शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।